नमस्ते नमस्कार। आज आप लोगों के सामने मैं 10th का मैथ लाया हूँ, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 लाया हूँ, ठीक है। हम लोग को पता होगा कि आप लोग को 3.6 जो 6 था वो पूरा आप लोग को पिछले वीडियो में खत्म कर दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सवाल क्या बोल रहा है, देखिए क्या सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब जो आप लोग को दिया रहेगा ना, उसको ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है। सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब होता है क्या, देखिए द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है वो देखिए, ठीक है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, मतलब एक्स के पावर में कम से कम 2 रहना चाहिए तभी द्विघात समीकरण, और उसके बाद एक्स होना चाहिए, उसके बाद अचर पद होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में, अगर इस रूप में अगर कोई भी समीकरण आ जाएगा तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण में है। अगर इस रूप में नहीं आ पाएगा तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल यहाँ उठाए हैं, ठीक है, और इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग को द्विघात समीकरण को किस रूप में, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी आ के रूप में आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। अगर नहीं आ पाएगा तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है, ठीक है, और इस सवाल में हम लोग इसको तोड़ेंगे और इसको रूप में लाने का प्रयास करेंगे। अगर आ जाएगा उस रूप में तो बोल देंगे द्विघात समीकरण है, नहीं आ पाएगा तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस में 3 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, तो मतलब तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 गुने एक्स गुना a, एक की जगह पर 1 देंगे और प्लस में 1 का स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया हम लोग का। फिर 2 से गुना करेंगे इसमें तो 2x, और माइनस में 2 से गुना करेंगे 3 में तो माइनस 2 तिया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और 2 गुणे एक्स हो जाएगा 2x, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर 2x और माइनस में कितना हो गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 1, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 2x और यहाँ माइनस प्लस में 6 हो जाएगा, अब बराबर 0। और इसका मतलब एक्स स्क्वायर कहीं पर है नहीं है, तो 2x प्लस में और 2x माइनस में, मतलब एक्स वाला के एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर वाला के एक्स स्क्वायर के साथ, अचर पद के साथ, तो 2x प्लस में और माइनस में काट दीजिए आप लोग, तो एक्स स्क्वायर आ गया हम लोग का। और यहाँ पर 6 प्लस में और 1 प्लस में, तो कितना 6 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। आप देखिए इस समीकरण को हम लोग मतलब द्विघात समीकरण निकालने के लिए इस रूप आया, तो हम लोग देखिए क्या बताया था आप लोग को कि मतलब ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, अगर इस रूप में आ जाए तो हम लोग को बोल देंगे द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, आप मान लीजिए कि ए आ रहा है, तो ए के पीछे कुछ नहीं तो कुछ इसका घात, मतलब एक्स स्क्वायर घात 1 होगा। एक्स का मान यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जरूर बी एक्स, जो बी का मान होगा 0 होगा, और सी का मान कितना 7 है, ठीक है। तो हम लोग इस रूप में ये समीकरण आ गया। यहाँ पर क्या है देखिए, मतलब यह लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, ठीक है, रूप में है। लेकिन यहाँ पर बी का मान बी बराबर 0 है, मतलब बी का मान 0 है, यहाँ बी का नहीं दिया, लेकिन मान लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ मान लीजिए बी अगर 0 हो सकता है ना, अगर मान लीजिए बी 0 होगा तो 0 गुना एक्स 0 हो जाएगा, तो मतलब मान लीजिए बी का मान 0 है, लेकिन सी का मान तो आ रहा है 7, एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस में 7 आ गया, और लेकिन बी का, लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 2 आ रहा है किधर, ये देखना पड़ेगा, उसके बाद अचर पद और उसके बाद एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बी एक्स जो हो रहा है, बी का मान इसका मतलब 0 है, तो इसीलिए द्विघात समीकरण कर सकते हो कि इस रूप में आ गया, और इसको हम लोग 0 हटा, इसको 0 कर ले तो ये पूरा एक्स स्क्वायर और प्लस में 0 हो जाएगा, तो प्लस सी बच जाएगा, तो इस रूप में तो आ गया, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस रूप में है ये सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो हम लोग का ये पहला सवाल हो गया। अब इसका चलेंगे हम लोग दूसरा सवाल। अब क्या चलेंगे इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल चल लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, और बराबर माइनस में 2 और इंटू 3 माइनस में x, ये हो गया हम लोग का, ये सवाल हम लोग का है। और इसको कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और माइनस में 2x, ठीक है, अब बराबर माइनस में 2 से गुना कर ले 3 में, तो माइनस में 6 आ जाएगा, फिर माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस में x के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 2x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। और यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x, ठीक है, ये माइनस में तो इधर आएगा
तो प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में 6, ठीक है, प्लस में 6 और इधर लाएंगे तो माइनस में 2x, ठीक है, बराबर 0। अब इसके मतलब एक्स स्क्वायर पे लिख लीजिए, उसके बाद एक्स वाला लिखिए, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, तो 2x और 2x, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 4x, ठीक है, 2x को 2x का प्लस में 6 अचर पर देगा। आप देखिए ये सवाल तो हमें रूप में देखने का आराम से मिल रहा है, क्या लिखेंगे, यह निर्घात समीकरण है, समीकरण है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया, ये आप लोग का दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे ही करना है और आपको निकालना है, चेक कर रहा है, ठीक है, कि देख रहे हैं इस रूप में आपको आ रहा है, तो मान लीजिए द्विघात समीकरण अगर इस रूप में रहेगा, देखिए एक्स स्क्वायर के रूप में एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स यहाँ पर एक्स आ गया, सी लेकिन इसमें नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बी एक्स जो बी एक्स यहाँ पर लिए है, वो बी एक्स के बाद यहाँ पर बी का 0 था, तो 0 कर दिया पूरा, उसका सी दे दिया, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण रूप में ये भी सवाल था, ठीक है। तो हम लोग का दूसरा हो गया, आगे चलते हैं तीसरा सवाल पर। अब तीसरा सवाल क्या बोला उसको देखते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर तीसरा सवाल देख लीजिए आप क्या है बोल रहा है। तीसरा सवाल क्या है बोला, देख रहे हैं, देखिए तीसरा सवाल क्या है कि एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आपको पूरे तोड़ने समीकरण तोड़ना आना चाहिए, ठीक है, समीकरण तोड़ना, जिस बच्चे को समीकरण तोड़ना आता होगा तो उसको आराम से सवाल बन जाएगा। चलिए देखिए, अब ये समीकरण तोड़ा हम लोग सिखाए थे, आप लोग को वीडियो देख लीजिएगा, समीकरण कैसे तोड़ते हैं, समीकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें क्या पड़ा है, इसमें पीछे कुछ तो पूरा होगा, इसके बाद एक्स को पकड़ेगा और पूरा को लेंगे, तो एक्स को ले लीजिए और एक्स प्लस 1 ले लीजिए, ठीक है, फिर माइनस 2 ले लीजिए, माइनस 2 और इसको पूरा एक्स प्लस 1 पूरा ले लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स को लेंगे तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 पकड़ लेंगे पूरा, तो ठीक है, माइनस 1 है तो माइनस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 3, ये हम लोग का हो चुका है, ठीक है, यहाँ तो हो गया। और एक्स से गुणा करेंगे एक्स में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, फिर 2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 2x, फिर 2 से गुणा करेंगे एक में तक माइनस में 2 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स से गुणा करेंगे 3 में तो 3x, ठीक है, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस में एक्स और 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3, ठीक है, हम लोग का ये हो गया। अब जो भी देख रहे हैं सब आराम से आप लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ देखिए प्लस में एक्स और माइनस 2x, तो यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो प्लस में एक्स और माइनस 2x से कितना हो जाएगा, माइनस में एक्स और यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2, फिर यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस में 3x और माइनस 2x, तो प्लस में कितना बचेगा 2x, ठीक है, और माइनस में 3, इस सबको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स और माइनस में 2, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर और ये प्लस में है तो माइनस में 2x और ये माइनस में तो प्लस में 3, अब बराबर 0 हो गया। अब जो भी कट रहा है काट दीजिए उसको, ये प्लस में और माइनस में कट रहा है ये, और माइनस में एक्स और माइनस में तो माइनस में 3x, ठीक है, और माइनस में 2 और प्लस में 3, तो माइनस में 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, प्लस में 1, आप बराबर 0। आप बताइए ये सवाल द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं। पहली बात, द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर तो हमको चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, हाँ बी एक्स का एक्स का मान आ रहा है, सी का मान भी आ रहा है, लेकिन सबसे मेन चाहिए हमको द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स के पावर 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्स के पावर 2 नहीं आ रहा है, इसमें एक्स का पावर 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे यह समीकरण नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, ठीक है, तो ये हम लोग का सवाल हो गया, ठीक है, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, तो ये हम लोग